इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि रात का आखिरी पहर क्या है, किस टाइम पे पड़ता है रात का आखिरी पहर। क्योंकि आप सबको मालूम है कि रात का आखिरी पहर को इबादत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम माना जाता है, और तहज्जुद की नमाज का जो अफजल वक्त है वो भी रात का आखिरी पहर है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे पता कर पाएंगे कि रात का आखिरी पहर कौन सा है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले या फिर रात का आखिरी पहर पता करने से पहले, कैलकुलेट करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रात किस वक्त को कहते हैं, कितने बजे से लेकर कितने बजे के वक्त को रात कहा गया है। तो आप देखिए कि मगरिब की अज़ान से लेकर फजर की अज़ान के दरमियान जो वक्त है इसको हम रात कहते हैं, और इस रात को 3 पहर में तकसीम किया गया है। और इसी का तीसरा पार्ट जो है, तीसरा पार्ट, इसको ही आखिरी पहर कहते हैं। तो मगरिब की अज़ान के वक्त से लेकर फजर की अज़ान के वक्त के दरमियान जो वक्त है उसे हम रात कहते हैं। अब इस रात को हम 3 हिस्से में बांट देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मगरिब की अज़ान का वक्त 5 बजे शाम को है और फजर की अज़ान का वक्त 5 बजे सुबह को है। ये टाइम मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी और आपको समझने में आसानी होगी। वैसे अगर आप अपने एरिया का टाइम जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे कर लेंगे नमाज टाइमिंग, तो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा, तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अभी मैं यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ मैं आसानी से और कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैंने मगरिब की अज़ान का वक्त 5 बजे शाम लिया और फजर की अज़ान का वक्त मैंने 5 बजे सुबह लिया। तो इन दोनों वक्त के दरमियान जो वक्त है उसे हम रात कहेंगे, और देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान कितने घंटे का फ़ासला है। तो इन दोनों के दरमियान 12 घंटे का फ़ासला है, और 12 घंटे का इससे हमें पता चल गया कि 12 घंटे की रात हुई। तो इस 12 घंटे को हम डिवाइड कर देंगे 3 हिस्से में, क्योंकि एक हिस्सा क्योंकि रात के 3 पहर होते हैं और एक पार्ट इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे 12 को 3 से तो 4 आएगा। इसका मतलब कि एक पहर 4 घंटे का हुआ। एक रात में 3 पहर और एक पहर का 4 घंटा इस टाइम के अकॉर्डिंग। क्योंकि अभी मैंने एग्ज़ाम्पल में लिया था मगरिब की अज़ान का वक्त 5 बजे शाम और फजर की अज़ान का वक्त 5 बजे सुबह। तो इन दोनों के दरमियान जो घंटा है वो 12 घंटा है। तो उसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो एक पहर 4 घंटे का आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने टाइम ले लिया 5 बजे शाम से लेकर 5 बजे सुबह तक का। तो अब देखिए 5 बजे शाम से लेकर 6 बजे शाम तक कितना हुआ, 1 घंटा हुआ। 6 बजे से लेकर 7 बजे तक कितना हुआ, 2 घंटा हुआ। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक कितना हुआ, 3 घंटा हुआ। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक कितना हुआ, 4 घंटा। तो ये 5 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो टाइम हो गया, 9 बजे तक के टाइम को पहला पहर कहेंगे, फर्स्ट पहर या फर्स्ट पार्ट ऑफ द नाइट। ठीक, उसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक कितना घंटा हुआ, 1 घंटा। 10 बजे से लेकर 11 बजे तक कितना हुआ, 2 घंटा। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक कितना हुआ, 3 घंटा। 12 बजे से लेकर रात 1 बजे कितना हुआ, 4 घंटा। अब देखिए ये निकल गया सेकंड पहर, दूसरा पहर या फिर सेकंड पार्ट ऑफ द नाइट। अब 1 बजे से लेकर 2 बजे तक कितना टाइम हुआ, 1 घंटा। 2 बजे से लेकर 3 बजे तक 2 घंटा। 3 बजे से लेकर 4 बजे सुबह तक 3 घंटा। 4 बजे से लेकर 5 बजे तक 4 घंटा। ये क्या हुआ, ये टाइम क्या हुआ, थर्ड पार्ट ऑफ द नाइट या फिर लास्ट पार्ट ऑफ द नाइट। क्योंकि यहाँ पे सुबह में 5 बजे तो अज़ान हो गया फजर का। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकेंगे। आप 3 पहर में 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। आपके जो भी टाइमिंग आपका होगा आप अपने एरिया का देख लेंगे कि मगरिब के अज़ान का वक्त कितने बजे है और फजर के अज़ान का वक्त कितने बजे है और इनके बीच में कितना फ़ासला है, कितने घंटे का। ठीक, उसके बाद इस घंटे को आप 3 से डिवाइड कर देंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपके पास आखिरी पहर
कौन सा है या फिर तीसरा पहर कौन सा है। जैसे आप गूगल करेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास का अभी फजर का वक्त कितने बजे है, 3:58 AM में है, 3:58 सुबह में है, और मगरिब की अज़ान का वक्त 6:20 शाम को है। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा तो मेरे एरिया का, तो मैं इन दोनों के दरमियान कितने घंटे का फासला है जो रात कहलाता है ये मैं पता कर लूँगा। उसके बाद इसको 3 हिस्से में, यानी जितना भी घंटा आएगा उसको 3 से डिवाइड कर दूँगा, और एक पार्ट को फर्स्ट पार्ट, दूसरे पार्ट को सेकंड पार्ट और तीसरे पार्ट को थर्ड पार्ट में डिवाइड करने के बाद थर्ड पार्ट जो आएगा उसे मैं कहूँगा कि ये मेरे जगह का रात का आखिरी पहर है या फिर तीसरा पहर है, और इस वक्त को तहज्जुद का सबसे अफजल वक्त माना जाता है। चलिए, अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह गया है या फिर कोई भी चीज़ ऐसी जो समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, फिर मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा।